आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि एफपीसी के सदस्य कैसे बन सकते हैं और एफआईजी का मतलब क्या है और एफआईजी के द्वारा हमारे जो किसान हैं उन लोगों को किस तरह से लाभ होगा। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सदस्य होने के लिए आप लोगों को कंपनी के शेयर खरीदने होंगे और उस शेयर के न्यूनतम राशि है 1000 रुपये। ये न्यूनतम राशि केंद्रीय सरकार के एसएफएससी नाम के एक प्रतिष्ठान के निर्देशन के अनुसार निर्धारण किया गया है। ये प्रतिष्ठान केंद्रीय सरकार के तरफ से समग्र भारत में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी स्थापित करने के लिए अनुमोदित है। इसके साथ ही हम लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आप लोगों ने शेयर खरीदकर कंपनी अकाउंट पे जो राशि भुगतान किया है वो राशि किस तरह से कंपनी अकाउंट पे सुरक्षित रहते हैं। आप लोगों ने जो शेयर खरीदा है उस शेयर के विनिमय में कंपनी की तरफ से आप लोगों को एक शेयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आप लोगों ने जो राशि भुगतान किए हैं वो राशि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पर दस्तावेज़ किए जाते हैं। आप लोगों ने जो शेयर ख़रीदा है ये शेयर सर्टिफिकेट उसी को प्रमाण करते हैं। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ कि हम लोग जितना जल्दी कंपनी के अकाउंट पे शेयर की राशि जमा करेंगे कंपनी के कामकाज उतने ही जल्दी प्रारंभ होंगे। अगर हम लोग एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में 1000 किसान के शेयर की राशि कंपनी अकाउंट पर जमा करते हैं तो कंपनी के कामकाज जल्द से जल्द प्रारंभ कर सकते हैं और सफलता की दिशा पे कंपनी आगे बढ़ सकती है। अब मैं आती हूँ हम लोगों ने पिछले एपिसोड पे दिखाए हुए फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में जानकारी देने। आप लोगों ने देखा कि ये फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप संक्षेप में एफआईजी है 20 से 25 जन शूद्र किसानों के एक ग्रुप जो लोग फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में योगदान करने के लिए इच्छुक है और जो लोग एफआईजी के सदस्य हैं वो लोग एक ही गांव के या एक ही इलाके के होना अनिवार्य है। इसके अलावा उन लोगों के खेती भी एक जैसी होनी अनिवार्य है। एक जैसी खेती करने वाले लोग और एक ही गांव के लोग होने से उन लोगों के ज़रूरत और समस्या भी एक जैसी होती है। तब एफपीसी के तरफ से उन समस्याओं का समाधान के लिए भी एक जैसे पदक्षेप लिए जा सकते हैं। एक कंपनी में अगर 1000 सदस्य रहते हैं और हम लोग अगर उन लोगों में से 20 या 25 जन को लेके एक ग्रुप बनाते हैं तो फिर एक कंपनी में 40 से लेकर 50 एफआईजी गठन कर सकते हैं। उन एफआईजी को एक एक ग्रुप के हिसाब से कंपनी की तरफ से अलग अलग सुविधाएं दिए जाते हैं जैसे कि अच्छी बीज, खाद, कीटनाशक, खेती के लिए ज़रूरत होने वाले साधन जैसे ट्रैक्टर, पावर टिलर इत्यादि और साथ ही अच्छी खेती के लिए उचित ज्ञान ट्रेनिंग के माध्यम से दिए जा सकते हैं। एक एफआईजी समूह में एक जन लीड फार्मर रहते हैं जिनको कंपनी के कार्यकर्ताओं के निर्देशन के अनुसार ग्रुप के सदस्य चुनाव करते हैं। यह लीड फार्मर ही एफआईजी और कंपनी के बीच में योजक का काम करते हैं जैसे कि वो कंपनी को समय समय पे उनके ग्रुप के चाहिदा ज़रूरत इत्यादि के बारे में बताते हैं और उसके बदले में कंपनी के भविष्य के योजना के बारे में ग्रुप के समूह सदस्य को जानकारी देते हैं। यह एफआईजी कंपनी के जड़ के जैसे होते हैं। अगर किसी कंपनी में एफआईजी गठन नहीं होते हैं उस कंपनी में व्यवसाय कभी संभव नहीं होते। एफआईजी के सदस्य लोग कंपनी से ज़रूरत के अनुसार भिन्न प्रकार के सुविधा लेके अगर अच्छी तरह से उत्पादन करते हैं तो फिर एफपीसी उन लोगों के ये उत्पादन मंडी के दाम पे खरीद लेते हैं और यही उत्पादन के ऊपर निर्भर करके एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं और अगर कंपनी के व्यवसाय ठीक तरह से होता है तो फिर
इसके हर एक सदस्य आर्थिक रूप से लाभवान होते हैं। इसीलिए लीड फार्मर्स को कंपनी और ग्रुप के समूह सदस्य के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए रखना चाहिए, ताकि कंपनी को समूह सदस्य के उत्पादन के बारे में पता हो और कंपनी के भविष्य की योजना के बारे में ग्रुप के सदस्यों को पता चलता रहे। मैंने पहले ही बोला है कि यह FIG FPC के मूल जड़ है। यह FIG गठन करने के मूल लक्ष्य एक ही है कि हमारे शूद्र किसान लोग एक एक करके जो काम नहीं कर पाते हैं और जिस तरह से उन लोगों को खेती करनी चाहिए उस तरह से खेती करने के लिए वो लोग सामर्थ्यवान नहीं हैं, या तो ज्ञान की कमी से, कभी अच्छी बीज के कमी से, या तो कभी खेती के लिए ज़रूरतमंद साधन की कमी के कारण वो लोग जैसे चाहते हैं उस तरह से खेती नहीं कर पाते हैं और इसी कारण उन लोगों के द्वारा उत्पादन किए हुए सामग्री का उचित मूल्य नहीं मिल पाते हैं। जब हम लोग FIG गठन करते हैं तब FPC के द्वारा इस FIG ग्रुप को विभिन्न तरह की सुविधा प्रदान करने के साथ ही उन लोगों को खेती प्रौद्योगिकी के बारे में ट्रेनिंग दिए जाते हैं, जिसके कारण मंडी पे जिस हिसाब से बिका जाता है उस हिसाब से हम लोग उत्पादन कर सकते हैं और उत्पादन किए हुए सामग्री स्टैंडर्डाइज और प्रॉपर्ली ग्रेडेड होते हैं, जिसके फलस्वरूप आप लोगों के द्वारा उत्पादन किए गए सामग्री का मूल्य बढ़ जाता है। इसीलिए आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अगर आप लोग सफल और उचित रूप से FIG गठन कर सकते हैं, क्योंकि उचित FIG गठन का मतलब है उचित उत्पादन और उचित उत्पादन का मतलब है एक सफल व्यवसाय। नमस्कार।